अच्छा रमेश सर, स्टॉक मार्केट में अब यहाँ से अगर रिटेल को पैसा बनाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर तो लग ही रहा है कि मार्केट काफ़ी एलिवेटेड है। तो क्या यहाँ से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी होगी हमको, या फिर जिस तरीके के रिटर्न्स पिछले 4 साल में मिले हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे? But, nobody knows that, Anuj. Nobody can say that. But people always ask me this question. And as I told you, the bull markets are in 2019, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 के index में. Everyone asks me this question. And here's my standard answer. The best time to invest in India was 1991, when Manmohan Singh stood up and gave the interim budget that liberalized and changed our country forever. The next best time to invest in India is today. You just got to invest. I mean, you cannot win unless you play this game. Okay, unless you're in the stock market, you can't win. You have to find businesses and hold on to good businesses. So try and find a good business. ऊपर नीचे it's a part, like it's not like a game of cards कि अभी पैक कर दिए निकल गए बाहर ब्रेक ले लिया. You have to remain invested in order to provide it. I think so many studies have shown that the maximum gain comes in the minimum amount of time. वो 2 दिन 20-20 तक का सर्किट लगे उसके बाद 2 महीना नहीं चलेगा. And if you miss those time, if you try to time the market, you won't make money. So the important lesson for retail investors is not timing the market as they try and do in FNO, but time in the market. एक बार आपने क्रिसिल का एग्जांपल दिया था राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कि वो 10 साल कुछ नहीं चला और उसके बाद 1-1.5 साल में उसने काफी कई साल है. I mean, I have a share which, again, I'm not recommending it in any form. टाटा एलेक्सी जो मेरे पोर्टफोलियो में 10 साल से पड़ा था, वो 100 का 500 हो गया, बट डिविडेंड आता था, कंपनी ठीक कर दी थी. सडनली आफ्टर द कोविड हिट स्टेरॉइड्स, वो 500 का 7,000 हो गया. और ट्रेंड, so many examples like this, that businesses when they move you don't know, but you want to buy good businesses and hold on to them. And just because they go down or had a bad quarter is no reason to sell this, or just because you think it is stock is doubled तो बेच दो. ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती है. Great business can compound for many years. So ये जो बहुत मैं हंसता हूँ, जो लोग नहीं समझते हैं, बोलते हैं मैंने 100 रुपये में लिया 200 हो गया तो आधा बेच दिया मेरा फ्री हो गया. अरे आपके शेयर ही 2 चलने वाले हैं, उसमें अगर आप बेच दोगे तो आप पैसे कैसे बनाओगे? The rest you'll make losses in any way. If you hold a Trent or Alexi or Infosys and make you 100-200 times your money, that'll cover up for a lot of mistakes that you make. तो रमेश सर, आप एग्जिट डिसीजन कैसे बन लेते हैं फिर? अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है या नहीं करना है? We try valuations. I mean, like I said, रुपए की चीज़ 20 पैसे में खरीदते हैं, पर रुपए की चीज़ अगर 2 रुपये बिकती है तो अपन बेच देते हैं. इफ़ यू थिंक इट इज़ ओवर प्राइस फंडामेंटली, नॉट बिकॉज मार्केट कैन ओवर प्राइस एनीथिंग, इट डजंट रियली मैटर, बट हमको लगता है कि हमको धंधा ही नहीं समझ में आ रहा है. ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मेरे हिसाब से मैं 25,000 करोड़ नहीं दूँ उसके लिए. दैट टाइम यू टेक सम मनी ऑफ द टेबल आउट देयर. बट द थिंग इज योर एंट्री क्राइटेरिया शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट. यू वांट टू बाय ग्रेट बिजनेसेस एट चीप कॉस्ट. एग्जिट यू कैन वेट अ लिटिल बिट. अच्छा रमेश सर, आजकल ना